नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्मृति शाह। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड साउंड। एंड यस, आई नो कि हम बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं एंड आई डोंट नो व्हाई हम हर वीडियो में यही बोलते हैं, बट फिर भी ना चाहते हुए भी कभी कभी डिले हो जाता है ड्यू टू ऑल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। खैर कोई बात नहीं, वीडियो तो बन रही है ना यार, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा लेट ये तो चलता ही रहता है और तुम लोग तो सब समझते भी हो। नो वरीज, सो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली, नॉट सो रिसेंटली, एग्ज़ाम के जस्ट बाद आई गॉट अ कॉमेंट। आई डोंट नो व्हाई मेरे इतने डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ा लाइट्स को फिक्स किया जाए ताकि आई लुक गुड। ओके ओके तो अभी रिसेंटली आई गॉट अ कॉमेंट अगेन, नॉट सो रिसेंटली, एग्ज़ाम के बाद ही। आई नो आई रिपीटेड द सेम सेंटेंस अगेन। ओके, तो उसमें किसी ने मेरे से पूछा कि एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया बट एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया एंड आई थिंक कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो एट दिस मोमेंट मुझे क्या करना चाहिए? ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज उन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दे रखा था, या फिर रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए, या फिर ग्रुप 2 की पढ़ाई करके और फिर दिसंबर में अगर ये, क्योंकि ही ऑलरेडी नो, ही और शी, कि नहीं निकलने वाला और फिर दिसंबर में बोथ ग्रुप दे, क्या करें? तो अगर आप भी अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए और मेरी बात को सुन लीजिए कि रिज़ल्ट का वेट करना इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? मान लो 2 चांसेस हैं, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे। और तुम पास होगे या फेल होगे इसके लिए तुमको रिज़ल्ट का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। देखो, बी प्रैक्टिकल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। यू ऑलरेडी नो कि एग्ज़ाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं तभी समझ हम लोग को आ जाता है कि देखो पास होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। मतलब बहुत ही रेयर टू रेयर 1-2% कभी होता है कि हम लोग डाउटफुल रहता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम एवरेज जाता है और तुम जो करके आए हो सही करके आओ, मतलब किस्मत का थोड़ा सा चांस रहता है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलरेडी नो कि तुम पास होने वाले हो कि फेल होने वाले हो। ठीक है, देखो बुरा मत मानो बट दिस इज़ रियल एंड वी ऑल नो। तुम दूसरों के सामने बोल सकते हो, प्रिटेंड कर सकते हो, बट डीप विद इन योर सेल्फ यू ऑलरेडी नो, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स जो है, तुम्हारे गट्स जो है, या तुम खुद भी अगर प्रैक्टिकली बैठ करके सोचो, ऐसे फैंटेसी दुनिया में नहीं, प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, रियलिस्टिक होके, और तुमको पता चल जाएगा कि तुम लिटरली निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो मान लो यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, तुमने सिर्फ एक ग्रुप की पढ़ाई की है, फिर तो चिंता नहीं है, तुम आराम से दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दो और फिर उसके लिए प्रिपरेशन करो। एंड इन एनी हाउ फिर वो नहीं निकलता है, फिर आप दोनों का प्रिपरेशन, मतलब दोनों का थोड़ा सा, सेकंड ग्रुप का तो सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आप लोग वो दोनों पेपर दे दो। जैसा कि मेरी एक फ्रेंड दीपशिखा ने बताया भी था, अगर आपने उसका इंटरव्यू देखा हो, कि उसका पहले ग्रुप 1 का अच्छा से प्रिपरेशन हो गया था, बट एग्रीगेट में मार्क्स, एग्रीगेट की वजह से वो रह गया था, बट सी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप। लास्ट में जब रिजल्ट आया नहीं निकला तो ग्रुप 2 तो प्रिपेयर ही था, ऑलमोस्ट सारे क्लासेस हो गए थे, बस सेल्फ स्टडी बाकी था। तो उस तरीके से तुम बस फिर सेल्फ स्टडी करके और ग्रुप 1 को रिवाइज करके, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो, तो तुम दोनों ग्रुप दे सकते हो आराम से। दूसरा केस क्या हो सकता है? एक तो तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है और अगर कुछ ऐसा किस्मत खराब हो गया तो ये हो गया। दूसरा कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है, तुमने दोनों ग्रुप ही दे रखा है और अभी तुम श्योर है कि तुम दोनों ग्रुप पास कर लोगे, मतलब कर लोगे, तो भी तुमको बैठ के नहीं रहना है। यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम अभी पढ़ाई नहीं करना चाहते, तुम अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, तुम अपने आप को अप स्किल कर सकते हो, क्या कहते हैं, अपग्रेड कर सकते हो, और सारी चीज़ें जो आपको स्किल्स सीखने की ज़रूरत है उस पर काम कर सकते हो। थोड़ा सा टैली वगैरह, एक्सेल, वर्ड, जो भी ये सब चीज़ें हैं बेसिक सीख लो, और अगर ये तुमको आता है तो उसको प्रैक्टिस करो। TDS, ITR ये सब लगाना सीख लो, या फिर तुम 1-2 महीना के लिए कोई फॉर्म ज्वाइन कर लो जहाँ पे तुम अभी, क्योंकि अभी चल भी रहा है मंथ क्लोजिंग का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो 2 महीने में तुम आराम से काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो एकदम रिजल्ट का वेट करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। इसके अलावा, या फिर तुमको ये सब नहीं करना तो तुम इसके अलावा क्या कर सकते हो? तुम्हारे जो कुछ ड्रीम्स हो गए, देखो हर इंसान के अंदर कुछ तो ड्रीम्स होता है, कुछ तो वो चाह रहा होता है करने के लिए, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो तुम उस चीज़ के ऊपर काम करो, उस पर फोकस करो, फिर अपने जो भी तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए कुछ स्टेप्स लो। सिंपली ऐसे घर बैठ के रिजल्ट वेट करने से तो बेटर है। ये था अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, आपने 1 ग्रुप दिया या 2 ग्रुप दिया, उसके लिए। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब आपका एग्जाम खराब गया है एंड यू ऑलरेडी नो कि आपका नहीं निकलने वाला, तो अगेन आपको बस प्रैक्टिकली ये सोच लेना है कि तुम फिर से सेम ग्रुप अपेयर करने वाले हो या फिर तुम दूसरा ग्रुप भी करना चाहते हो। अगर तुम सेम ग्रुप अपेयर करने वाले हो फिर तो तुम उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, उसकी पढ़ाई कर लो अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो। और अगर दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करनी है तो तुम क्या कर सकते हो? ग्रुप 1 का तुमने एग्जाम दिया, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था,
तो अब तुम ग्रुप 2 की पढ़ाई कर लो, क्लासेस वगैरह ख़त्म कर लो, बिकॉज ऑलरेडी 1 महीना ख़त्म होने वाला है और अभी एग्ज़ाम आने में 1 महीना, मतलब रिजल्ट आने में भी अभी अप्रॉक्स उतना ही टाइम बाकी है जितना गुजर चुका है। तो और उस टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम ग्रुप 2 के क्लासेस वगैरह एटलीस्ट ख़त्म कर लो, और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो इफ़ यू ऑलरेडी नो कि एकदम नहीं से नहीं निकलेगा, अगर भगवान की कृपा रही मान लो निकल गया तब तो बढ़िया है, फिर आप बस एक ग्रुप दे रहे हो, और अगर वो नहीं निकल रहा फिर आप दोनों ग्रुप की सेल्फ स्टडी करके, और अगर मैनेज हो पाता है तो फिर दोनों ग्रुप मिला करके दे सकते हो। आ गया समझ में? मतलब इन कंक्लूजन, अगर तुम्हारा दोनों ग्रुप निकल रहा है तो अपने आप को अपस्किल करने पे फोकस करो, कुछ तुम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हो उस पर फोकस करो, और अगर तुम्हारा एक ग्रुप है तो फिर दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन कर दो। तुम्हारा एग्जाम खराब गया है फिर तुम उससे, अगर तुमको सेम ग्रुप देना है तो उसी की पढ़ाई शुरू कर दो, और अगर तुम दूसरा ग्रुप भी देना चाहते हो तो फिर सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दो, और फिर दिसंबर में बोथ ग्रुप अपीयर कर लो। दिस इज सिंपल सॉर्टेड चीज़, तुमको पता है, यू ऑलरेडी नो, बट पता नहीं क्यों हमें हमेशा दूसरों से ही जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, दूसरे का ही वैलिडेशन चाहिए होता है। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, बट प्लीज़ इस चीज़ को खुद से तुम लोग मानना शुरू करो। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ मेरे को ऐसे करना चाहिए तो करो, तुमको यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। इनफैक्ट जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने मुझसे ये पूछा भी था कि अभी मैं ग्रुप 2 की पढ़ाई कर लूँ, फिर से जब दिसंबर में दूंगा तो दोनों ग्रुप का दे दूंगा। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, देन व्हाई आर यू आस्किंग टू अदर्स, या फिर क्यों आपको हमेशा दूसरे की वैलिडेशन की ज़रूरत है? बताओ, तुमको पता है ना कि तुम ऐसा कर सकते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यू डोंट ऑलवेज नीड टू आस्क अदर्स कि तुम्हारी क्या ओपिनियन। देखो बहुत बार ना सबकी ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती, तुम खुद की ओपिनियन लो, उसके बेसिस पे काम करो, उसके हिसाब से मेहनत करो, और फिर वो तुम्हारा निकल जाएगा। आवाज़ क्लियर आने के लिए मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा है और मुझे बहुत पसीने हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हो सकता है। तुम्हारा अगर कुछ और भी ओपिनियन है या फिर तुम कुछ और बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स कमेंट में डाउन जो भी आपको ओपिनियन है, फिर जो भी आप बताना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और फिर अगर कुछ आइडिया हो तो ऑफ कोर्स शेयर इट विथ अस। और बाकी आई होप यू फाइंड दिस वर्थ वॉचिंग एंड हेल्पफुल, और अगर कुछ भी फर्दर डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। उसके अलावा क्या बोलना है, एग्ज़ाम अच्छा गया हो, बुरा गया हो, पास होने वाले हो, फेल होने वाले हो, इस पूरे सिनेरियो में तुमको डिप्रेशन में जाने का, बहुत दुखी होने का और अपने आप को आइसोलेट कर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू डिज़र्व टू लीव, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, यू स्टिल डिज़र्व टू एन्जॉय योर लाइफ सब्जेक्ट टू लीगली एंड एथिकली करेक्ट। ओके, तो प्लीज़ ऐसा कुछ हो गया तो अब एकदम दुख मनाते बैठे कुछ ना करे, बस अपने आप को एकदम अकेले कर लें, ऐसा बहुत फीलिंग आता है, मेरे को भी बहुत बार आया है, स्टिल अभी भी बहुत बार फील होता है। बट तुम्हारे जीने का हक ख़त्म नहीं हो गया है, तुमको कुछ कर लेना है या फिर एकदम ऐसा करके नहीं करना है। योर लाइफ, यू आर सो प्रीसियस। हम तुमको बता रहे हैं, लिसन टू मी कामली, यू आर लिटरली सो प्रीशियस, यू आर सो 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 प्रीशियस। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो, बहुत अनमोल हो। अपने आप को इतना ग्रांटेड मत लो, इतना लाइटली मत लो, इतना खुद को छोटा मत समझो यार। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सही हो, बस मेहनत करो। सबकी अपनी टाइमिंग भी होती है, देखो, तो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ वो टाइम अभी नहीं चल रहा हो जाएगा। इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अच्छे से रहो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, अपने माता पिता को खुश रहो, खुश रखो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। चलो बाय, टेक केयर।